बावल कस्बे के नगर पालिका में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका परिसर में अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठ गए हैं। धरने की अध्यक्षता अशोक कुमार ने की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, विभाग के कर्मचारियों को वेतन 30,000 दिया जाए और गुरुग्राम में निकल गए 3,480 कर्मचारियों की बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मांगे कर्मचारियों के हित की हैं और सरकार सफाई कर्मचारियों को वैसे तो कोरोना योद्धा मानती है, लेकिन उनको उनके हितों की अनदेखी होने से कर्मचारियों में रोष है। सफाई कर्मचारियों संघ ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय से धरना शुरू किया गया है। सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इस अवसर पर अशोक कुमार, बबीता, शीला, किरण, संदीप, योगेश, जवाहर सिंह, सुमन, कमलेश, बबीता, रोहताश सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। चैनल पर दिन भर की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। एक पैर में झूठी है, ये सरकार झूठी है। मेरा नाम पूनम है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ स्टेट की मेंबर हूँ। हमारी हड़ताल इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं 2 शहीद हुए हैं और सरकार उन 2 कर्मचारी शहीद हुए थे, एक पुलिस में था और एक फायर में था। उसको तो 1 करोड़ रुपए दे दिया गया है, लेकिन जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं उनको सरकार 30 लाख रुपए दे रही है। क्या हमारे जो हमारी जिंदगी है क्या वो 2 हिस्सों में बटी हुई है? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे। जब उनको 1 करोड़ मिल रहा है तो हमारे फायर वालों को क्यों नहीं 1 करोड़ रुपए मिल रहा? हमें भी 1 करोड़ रुपए चाहिए और उनको शहीद का दर्जा चाहिए। और जो हमारा कर्मचारी गुजरा है उनके घर में एक पक्की नौकरी चाहिए। हम जब कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमने पहले भी 2016 में 16 दिन की हड़ताल की थी, जब भी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मांगा, और 2023 में भी हमने 11 दिन की हड़ताल की है, लेकिन सरकार नहीं मांग रही है। अब हमने पक्का इरादा कर लिया है कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। और अभी तो हम बैठे हैं, ऐसा ना सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो ऐसा ना हो कि हम सभी कर्मचारी सड़कों पे आ जाए, फिर सरकार को हमें संभालना भारी हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, क्योंकि हम भी भारत के वासी हैं और हम ही भारत को बचाते हैं, गंदगियां साफ करते हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने कितने जो हमारे टीचर थे, डॉक्टर थे, उनको घर बैठे तनख्वाह दी है, उन्होंने घर बैठे तनख्वाह ली। लेकिन हमारे जो गरीब कर्मचारी हैं उन्होंने सड़कों पे जाके उन लाशों को उठाया जिनके परिजन भी उनके पास नहीं आ रहे थे। इन्होंने मौत को, अपने परिवार वालों की मौत को अपने घर में आमंत्रित किया है। क्या इनको डर नहीं था? क्या इनके बच्चे नहीं थे? जब ये लाश उठा के जाते हैं, क्या इनको कोरोना होने का डर नहीं था? सरकार से हम बार बार कहते हैं, सरकार अपनी हठधर्मी छोड़ दे, हमारी मांगों को पूरा करे। हमें हमारे फायर वाले हमारे साथ मिले हुए हैं, उनको 28 दिन हो गए हड़ताल पे, वो लगातार 8 अप्रैल से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। फायर के कर्मचारी और नगर पालिका कर्मचारी दोनों डिपार्टमेंट आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सिंह है, मैं नगर पालिका में कर्मचारियों का सचिव हूँ और हमारी ये 2 दिवसीय हड़ताल है और सरकार से हमने काफी समय से 2016 से हमारी मांगे चल रही है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, ठेका प्रथा समाप्त करो और जो कि कौशल योजना है उनको भंग करो। और ये 2016 से ये सरकार हमसे वादा खिलाफी करती है। ये कहती है कि आपकी मांगे सभी मान ली गई है। इन गरीब कर्मचारियों का शोषण कर रही है सरकार। हमारी मांगे आज तक नहीं मानी, कोई लेटर जारी नहीं किया। जब भी हमारा प्रदर्शन हुआ है सरकार ने ये कहा आपकी सभी मांगे मान ली गई है और आप धरने से हमें आश्वासन दे के हमें उठा दिया है, लेकिन लेटर कोई भी आज तक जारी नहीं किया है। देखो जी, ये गरीब कर्मचारी है, उन लोगों को पता है ये आगे तक तो पहुंच नहीं सकते, यहीं तक दब के रह जाएंगे। इन कर्मचारियों को सरकार ने हमेशा दबा है। 1996 के बाद
इस डिपार्टमेंट में कोई भी पक्की भर्ती नहीं हुई है। कहीं एक कर्मचारी है, कहीं दो कर्मचारी। आज बावड़ में 4 कर्मचारी पक्के हैं। ये जी 2 दिवसीय धरना है। अगर यदि ये सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन में ये धरना चला जाएगा।